तो गंगा स्नान करने के बाद जब हम गंगा घाट से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेमनगर आश्रम में एक मंदिर बना हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर है। 2 दिन से मैं सोच रही थी इस मंदिर के अंदर जाने के लिए, पर ऐसा संयोग हो रहा था कि कुछ ना कुछ काम आ जा रहे थे तो मैं कहीं और चली जा रही थी। अभी बहुत अच्छा समय है, मैं बस नहा के अभी मैं आई ही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मंदिर घूमते हुए जाती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ ये मंदिर आखिर किसकी याद में बना है और इस मंदिर के अंदर किस भगवान की प्रतिमा रखी हुई है। तो चलिए बहुत सुंदर सा ये जो मंदिर है उसको देखते हैं। तो प्रेमनगर आश्रम में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो कुछ बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको आज इस मंदिर का अंदर का व्यू दिखाती हूँ और साथ ही साथ इस मंदिर के जस्ट सामने में एक आरती घर बना हुआ है, उसको भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। मैं ये पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री हंस तीर्थ। अब ये हंस जी महाराज कौन थे उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो श्री सतपाल महाराज के पिताजी श्री हंस जी महाराज जी थे। तो उन्होंने ही इस प्रेमनगर आश्रम की नींव रखी थी और ये प्रेमनगर आश्रम 2 कमरों से आज एक महल जैसा बन चुका है। तो चलिए मैं कुछ तस्वीरें देख रही हूँ जो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये महाराज जी की फ़ोटो है, अपने पिताजी के साथ वो हैं। छोटे से बालावस्था की ये पिक्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे चित्र लगे हुए थे। ये भी महाराज जी की ही फ़ोटो है। तो बहुत बढ़िया सा बना हुआ है और ये वही पूजा आरती घर है जहाँ पे सुबह और शाम को आरती होती है और प्रवचन होते हैं। तो एक बड़ा हॉल मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको ये आरती घर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मंदिर में अभी भोग लग रहा है तो वहाँ पे भी जाना अलाउ नहीं है। तो ये देखिए कितना बड़ा सा ये आरती का एक हॉल बना हुआ है। इस हॉल में बहुत सारे लोग सुबह शाम मिलके आरती करते हैं और यहाँ पे प्रवचन भी चलते हैं। और इस हॉल में ना मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी भगवान के चित्र हैं और जितने भी दिव्य पुरुष थे उनके भी यहाँ पे चित्र हैं। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने भी माथा टेका, क्योंकि यहाँ आके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत बढ़िया लग रहा था। और मैं ये सारे चित्र देख रही थी। सारे चित्र के आगे उनके टैग्स भी लिखे हुए थे। बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो बस इसको देख लीजिए आप लोग भी। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे श्लोक्स भी लिखे हुए थे, हिंदी में, इंग्लिश में और भी लैंग्वेजेस में। तो बस इसको देख रही हूँ। और अभी इसमें बहुत सारे तरफ से गेट्स हैं जो बंद थे, बस ओनली 1 वे खुला हुआ था। बाकी इसमें जब भीड़ होती है तो चारों तरफ के गेट खोल दिए जाते हैं, तो पूरी रोशनी भी रहती है। और बहुत बढ़िया सा ये हॉल बना हुआ है। सामने महाराज जी की प्रतिमा रखी हुई है, श्री हंसराज महाराज की भी प्रतिमा रखी हुई है। तो मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई, मुझे नहीं पता था कि अलाउ है कि नहीं। और उसके बाद अब चलते हैं बाहर, और अब लगभग भोग लग चुका होगा तो चलते हैं बाहर और देखते हैं वो वाला मंदिर। तो आप लोग भी देखिए, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। तो बस मैं निकल रही हूँ और मैंने पूछा यहाँ पे जो भोग लगा रहे थे उनसे कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाइए। तो बस हम जा रहे हैं अब अंदर की तरफ। ये मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है, आपको सामने से छोटा दिख रहा होगा पर अंदर से बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। इत्तेफाक से इस समय पे कोई नहीं था, बस हम और मेरे हस्बैंड, और फिर उसके बाद कई लोग आ गए। तो ये देखिए, ये जो प्रतिमा रखी हुई है ये हंस जी महाराज की है और राजेश्वरी देवी जी की है। तो ये सतपाल महाराज जी के माता और पिता हैं, जिनकी यहाँ समाधि स्थिल है और उनकी प्रतिमा भी यहीं पे स्थापित की गई है। तो ये बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पे आकर यहाँ के साधक पूजा भी करते हैं, साधना भी करते हैं। बहुत सुंदर इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है और इसका इंटीरियर तो बहुत ही प्यारा है। मैंने भी यहाँ आके माथा टेका, बहुत शांति मिली। और मैं आपको आगे ले चलती हूँ। तो ये एक समाधि स्थल है। यहाँ पे
हंस जी महाराज को समाधि दी गई थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, सतपाल महाराज जी का हमारे रीवा से भी बहुत बड़ा एक रिश्ता है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। सतपाल महाराज जी के 2 पुत्र हैं। उनमें से जो उनका छोटे पुत्र जी हैं शुयांश जी, उनकी शादी हमारे रीवा की राजकुमारी मोहिना सिंह से हुई है। तो रीवा वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया जाता है हम लोगों से। तो जब भी जो मिल रहा है और हम जैसे ही बताते हैं कि हम रीवा से हैं, तो सारे लोग यही बोल रहे हैं, आप छोटी माता के मायके से आए हैं, जैसे हम उनके घर से ही आए हुए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मंदिर आप अंदर से देख लीजिए, बहुत बढ़िया बना हुआ था और हमने आपको इसमें पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी गई हैं जो हंस जी महाराज के समय की हैं, तो उनको ऐसे कांच में बंद करके रखा गया है जिससे वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे माता जी की समाधि है। तो ये अंदर से बहुत बढ़िया बना हुआ था। हम लोग घूम रहे थे और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसलिए इस प्रेमनगर आश्रम को हम ये कह सकते हैं कि हमारी राजकुमारी का एक छोटा सा उनका ही है और हमारी राजकुमारी का यहाँ से एक रिश्ता है। और सतपाल महाराज जी के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, पर यहाँ आने के बाद सचमुच ऐसा लगा कि बहुत दिव्य पुरुष हैं वो। तो आप लोग यदि कभी हरिद्वार आइए तो इस आश्रम में ज़रूर आइए। यहाँ आकर आपको बहुत बढ़िया लगेगा और एक अलग सी शांति मिलती है। आप यदि 2 दिन के लिए आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 दिन हम और रुक जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं पता है कि अंदर में क्या क्या है, बस हमें 2 ही चीज़ पता थी। कोई और होता तो उनसे हम पूछ लेते, पर इस वक्त कोई भी नहीं था। और बस अब हम निकलेंगे यहाँ से, तो हमने सारा आपको दिखा दिया। अंदर से ये मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। अब आपको कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा। और ये देखिए, दोनों लोगों की फ़ोटो है, हंस जी महाराज की और राजेश्वरी देवी जी की। तो माता राजेश्वरी देवी जी की ये फ़ोटो भी है, प्रतिमा भी है यहाँ पे। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और मैं तो एक तरफ से घूम के सेकंड चक्कर भी मैंने लगा लिया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं भर रहा था यहाँ से जाने का। लेकिन बहुत देर तक अलाउ नहीं था यहाँ पे रहना, तो बस अब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से बाहर चलते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलोगे, बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्लीनिंग तो इतनी बेस्ट की जाती है, इतनी सफाई रहती है, सच में बहुत बढ़िया आश्रम। मैंने हरिद्वार में ऐसा आश्रम देखा ही नहीं। हम 5-6 आश्रम में गए थे रूम के लिए, उनमें से मुझे कोई भी आश्रम अच्छा नहीं लगा। पर जब इस आश्रम के मैं अंदर आई तो मेरा मन कर गया, नहीं यहीं पे रुकना है। पहले तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहना महंगा होगा, लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि खाना के लिए इतना रिजनेबल रेट पे, और आप ये कहोगे कि फ्री में ही है ना। कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन महाराज जी की इतनी अच्छी कृपा है कि ये आश्रम बहुत सुंदर है। तो एक बार आप ज़रूर आइए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए।